जल्दबाजी इसके पीछे की एक वजह मानते हैं। ठीक है, बड़ी खबर। रमाकांत जी आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। मैं एक बार फिर से एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता देते हैं जो इस वक्त की मिल रही है। नीतीश कुमार को इंडिया और एनडीए दोनों से ऑफर, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नीतीश को दोनों तरफ से डिप्टी पीएम बनाए जाने का ऑफर मिल गया है। नीतीश कुमार को इंडिया और एनडीए दोनों ने ऑफर दिया है। बोल, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। दोनों हाथों में लड्डू। मैं वही कह रही थी कि इससे पहले जब स्टेट की बात होती है बिहार में तो नीतीश बाबू के दोनों हाथों में लड्डू होता था, लेकिन अब तो कद बढ़ गया है गार्गी जी नीतीश कुमार का। उनका तो कद बढ़ गया। He can now weigh, उन्हें कौन ज्यादा दे रहे हैं कौन कम दे रहे हैं, दोनों ने सेम ही ऑफर दिया है। दोनों ने सेम ऑफर दिया है। बट इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। हम हंस रहे हैं, मैं अभी भी कह रही हूँ कि अभी भी कुछ थोड़ा सा बदल सकते हैं। बीजेपी के लिए बहुत ही जरूरी है कि 272 के ऊपर आए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे जो है कि शानदार क्षण है। नहीं बीजेपी 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ ना। और राहुल जी बीजेपी से रमाकांत जी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। रमाकांत जी, क्या ये मजबूरी हो गई है कि नीतीश बाबू को ऑफर करना पड़ रहा है उप प्रधानमंत्री का पद? देखिए, गठबंधन के जब अंदर में आप होते हैं तो कौन किस चीज को ऑफर, बात ऑफर की नहीं है। बात यहाँ पर यह है जो कि कौन से पद के योग्य है, उस चीज को देखना होता है गठबंधन के अंदर में। और गठबंधन धर्म होता ही ऐसे ही है लोकतंत्र के अंदर में। नीतीश बाबू के अलावा और कोई गठबंधन में उप प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है क्या? नहीं, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं जो कि कोई है या नहीं है, लेकिन विशेष अगर कोई किसी को पद दिया जा रहा है, मुझे लगता है जो कि विशेष अनुभव के आधार पर या विशेष। चलिए, मेरे से आशिफ इकबाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, दोनों तरफ से ऑफर मिला है, दोनों हाथों में लड्डू हैं नीतीश कुमार के, कौन सा लड्डू खाएंगे? देखिए, बिल्कुल अबुल, आप जानते हैं बिहार को, आप भी जानते हैं और बहुत अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को देखा है, समझा, जाना है। और मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि क्योंकि 8000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया इस पूरे इलेक्शन में और बहुत बारीकी से ग्राउंड रिपोर्ट देखी थी। और हमने जो ग्राउंड सर्वे किया था और जो एग्जिट पोल जो हमने दिखाया था वो लगभग आसपास दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे हमने ये बताया था कि मार्जिन कितने छोटे और कितने बड़े हो सकते हैं। जहाँ तक बात नीतीश कुमार की, देखिए नीतीश कुमार अपवाद है बिहार के लिए। आपको समझना होगा कि 15 साल के लालू शासन के बाद जब नीतीश कुमार का उदय हुआ तो उस वक्त से लेकर आज तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए एक धुरी के तौर पे हैं, चाहे आप इस तरफ हो चाहे आप उस तरफ हो। देखिए, आप सोचना होगा कि जब नीतीश कुमार को इस चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों ने, हमें छोड़कर बाकी सभी लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार 4 सीटों पर, 5 सीटों पर, 6 सीटों पर सिमट जाएंगे। लेकिन हमने कहा था कि नीतीश कुमार को जो नहीं समझता है, जो नीतीश कुमार की राजनीति को नहीं समझता है, वो बिहार को नहीं समझता है। और बिहार को समझने के लिए आपको जरूरी है कि नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को, नीतीश कुमार के काम को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार कोई भी बयान, मैं आज दावे से कह रहा हूं, कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते। उनको दोनों तरफ से, देखिए अबुल, उनको दोनों तरफ से लगातार कॉल किया जा रहा है। यहां तक कि सम्राट चौधरी जब मिलने जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि मुझे अभी लंच करना है, मैं लंच करने के बाद मिलूंगा आपसे, जबकि वो डिप्टी सीएम है बिहार के। लेकिन सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात नहीं होती है। दूसरी तरफ शरद पवार बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है, इसलिए शरद पवार ने मना कर दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं है। जबकि सुबह से 3 बार, मैं 1-2 बार नहीं, मैं 3 बार बता रहा हूं कि 3 बार इंडिया गठबंधन के नेताओं से नीतीश कुमार की वार्ता हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को मान मनोबल करने के लिए यहां से एनडीए के नेताओं ने भी उनसे बातचीत की है। लेकिन ये तो शायद ही सोचा होगा किसी ने। आप बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इतना बड़ा कद है नीतीश कुमार का, ये सब जानते हैं, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा हो कि जब अब बात सेंटर की हो रही है, लोकसभा चुनावों के रिजल्ट जब सामने होंगे तो नीतीश कुमार इतना बड़ा डिसाइसिव फैक्टर बन जाएंगे। देखिए नीतीश, बिल्कुल आप समझ सकती है कि ये पूरा नतीजा ही देख के आपको समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। इस जिस तरीके से लोगों ने जो समझ रखा था उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि ग्राउंड पे चीजें बिल्कुल अलग थी, बाहर जो भी चीजें दिख रही थी उससे अलग थी। आप साफ नीतीश कुमार के बारे में ये सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या निर्णय लेंगे, इसको वो सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं बता सकता है। यहां तक कि उनके साथ रहने वाले भी नहीं पता है कि क्या निर्णय वो लेने वाले हैं। इसीलिए आप समझिए कि सुबह के बाद जब शाम होते होते उनका निर्णय बिल्कुल नजर आने लगता है, वो बिल्कुल अपने बॉडी लैंग्वेज से बताने लगते हैं। और देखिए, अभी इस वक्त फिलहाल उनको दोनों हाथों में लड्डू, जो बार बार कहा जाता है वो दोनों हाथों में लड्डू है। अब वो देखना चाहेंगे बार्गेन कैपेसिटी कितनी बड़ी होती है उनकी, ये सबके सामने है। अब वो देखेंगे कैलकुलेशन कि बिहार में किस तरह से एक्यूशन उनका बैठता है, और उसके बाद अगर सेंट्रल की तरफ वो मुखातिब होते हैं तो उनका किस तरह से एक्यूशन होगा। आप सोचिए ना कि अभी से 24 घंटे पहले नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो पहले उनका मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री से था। प्रधानमंत्री से उनकी बहुत औपचारिक मुलाकात हुई,
उसके बाद अमित शाह से मिलना था, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई और सीधे नीतीश कुमार पटना पहुंच गए। तो ये कहीं ना कहीं से जो घटनाक्रम बदला है, इससे नीतीश कुमार की वजूद में इजाफा हुआ है और नीतीश कुमार अब बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आसिफ, आप बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात नहीं की, इसके क्या मायने, क्या समझे, क्या कोई संकेत? देखिए इसीलिए क्योंकि अगर वो मुलाकात कर लेते, वो एक ट्वीट कर देते या फिर वो मुलाकात के बाद तस्वीरें बाहर आ जाती तो साफ हो जाता है कि इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने अपने दरवाजे बंद कर दिए इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन ऐसा मैसेज वो नहीं करने देना चाहते थे, वो नहीं दिखाना चाहते थे और नहीं अपने किसी लीडर को ये दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। इसीलिए नीतीश कुमार ने उनसे अभी मिलना जायज नहीं समझा, क्योंकि अब वो सम्राट चौधरी से बात नहीं करेंगे, अब वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात करेंगे। और इसीलिए इधर भी अगर बात करनी होगी तो वो अखिलेश सिंह से या तेजस्वी यादव से या फिर लालू यादव से बात नहीं करेंगे, अब वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे। ऐसे लेवल पे हैं वो इस वक्त उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अपने अहमियत को समझते हुए समय का अहमियत नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। जेडीयू में क्या हलचल है, जेडीयू में जो बातचीत चल रही है पार्टी के अंदर, दो बातें हैं आशिफ, दो चीजों पर मैं आऊंगा। एक तो ये कि आप